हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु कीप्स एन आई ऑन यू। कौन है वो पर्सन जो आपके ऊपर नजर रखता है और क्यों रखता है। ठीक है, तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं, ये जानने में इंटरेस्टेड हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ओके, सो ये जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच नहीं करती हैं प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग बिल्कुल भी नहीं होगी, और हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे। कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। ये रीडिंग गाइडेंस के लिए है, आपको अलर्ट करने के लिए है, जिससे कि आप खुद को प्रोटेक्ट करें, अपनी एनर्जी को सेफगार्ड करें। ठीक है, तो गाइडेंस के तौर पे देखिएगा, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है। और इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो ऐसा ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग विद डिटेल सेंड करिए, उसके बाद ही किसी से आप फाइनल डिसीजन लेने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। आई थिंक मैंने ये रिपीट कर दिया। फाइनल इंफॉर्मेशन लेने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके, और अगर आपको मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। चलिए खुद के ऊपर फोकस करते हैं, ज्यादा से ज्यादा खुद पे फोकस करें। रीडिंग को क्लेम जरूर कर लें स्टार्टिंग में ही, जिससे कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट और मैच करे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है वो पर्सन, उसके ट्रेड एंड साइन क्या है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट, गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स के ऊपर नजर रखते हैं। हु इज कीपिंग आई ऑन यू, हु इज कीपिंग आई ऑन माई व्यूअर्स। प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स के ऊपर नजर रखते हैं। प्लीज मुझे उनके ट्रेड एंड साइन बताएं, प्लीज मुझे उनके ट्रेड एंड साइन बताएं। कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स के ऊपर नजर रखते हैं। ओके ओके, यहाँ पे 2 कार्ड ऑलरेडी आ गए हैं। सबसे पहला आया है 4 ऑफ कप्स, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है। 3 ऑफ कप्स, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है। 4 एंड 3 नंबर। ठीक है, वाटर साइन अभी तक बहुत स्ट्रांग है। ओहो क्या बात है। नाइट ऑफ कप्स, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है। वाटर साइन बहुत स्ट्रांग। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देखिए कहीं कपी ना आ रहा हो। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। इससे पहले वाली रीडिंग में भी बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आया था। लग रहा है सेम एनर्जी आ रही है, सेम व्यूअर है तो सेम एनर्जी है। ओके, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, नंबर 439। ओके, कौन है वो पर्सन जो आपके ऊपर नजर रखता है। सबसे पहले वो ये पर्सन है जिसको शायद इस समय आप रिजेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको रिजेक्शन का आपसे बहुत बड़ा खौफ है, डर है कि आप इसको रिजेक्ट कर दोगे, जिससे कि आप नाराज हो, आपने अपना फोकस माइंड कहीं और डाइवर्ट कर दिया है। अब आपको फर्क नहीं पड़ता, आप बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। ये कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको आज आप रिजेक्ट तो कर रहे हो, लेकिन इसलिए कर रहे हो क्योंकि पास्ट में या कुछ दिन पहले इस पर्सन ने आपको मल्टीपल टाइम रिजेक्ट किया है। कई बार ये पर्सन आपको रिजेक्शन दे चुका है क्योंकि इसकी लाइफ की प्रायोरिटी कुछ और थी। ठीक है, 3 ऑफ कप्स है। ये आपका कोई दोस्त हो सकता है, कोई बेस्टी हो सकता है, कोई ग्रुप हो सकता है, कोई कजन, कोई दूर का फ्रेंड, कोई रिलेटिव, कोई दोस्त। ओके, कोई 2 लोग पर्सन हो सकते हैं। वैसे तो मुझे कोई एक ही पर्सन नजर आ रहा है, लेकिन कोई ग्रुप आपका हो सकता है, उसमें से कोई एक पर्सन है जिससे कि आप काफी रिजेक्शन देख भी चुके हैं और उस पर्सन को रिजेक्ट करते भी आ रहे हैं। खौफ है, नाराजगी है, क्या है आप बेहतर जानते हैं, लेकिन आप कांटेक्ट में नहीं है इनके। ठीक है, आपका इसका बॉन्ड बहुत अच्छा रहा है, आप लोगों ने काफी टाइम साथ गुजारा है, काफी मस्ती, काफी फन जोन, काफी चिल, काफी मस्तियां आपने की हैं। बॉन्ड बहुत अच्छा है, दोस्ती बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप लोगों का। नाइट ऑफ कप्स है, थर्ड पार्टी आ गई थी, इसकी वजह से भी ऐसा लग रहा है ये कोई एक ऐसा पर्सन भी है जिसमें आप ही के ग्रुप में आप ही के किसी दोस्त ने शायद आप दोनों के बीच में कुछ मामला गड़बड़ कर दिया। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस या थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई जिसकी वजह से इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया था। ओके, नाइट ऑफ कप्स है, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपकी तरफ एक्शन करना चाहता है, अपना लव ऑफ कप आपकी तरफ लाना चाहता है, मोहब्बत को जाहिर करना चाहता है जो आपके लिए फील करता है। ओके,
बॉटम ऑफ द डेक देखें तो 9 ऑफ सॉर्ड्स का है। पर्सन परेशान है, आपकी तरफ ऑफर कैसे लेके आए, आपकी तरफ एक्शन अगर करना चाहता है तो अपनी फीलिंग्स को बताना चाहता है, लेकिन ओवर थिंकिंग बहुत है। बॉटम ऑफ द डेक है कि ओवर थिंकिंग बहुत है। ऑल ओवर अगर मैं इस पर्सन की एनर्जी देखूं तो ओवर थिंकिंग कर रहा है, एंजाइटी में है, परेशान है, थॉट है, पछतावा है, रिग्रेट है, रियलाइजेशन है अपनी गलती का। ओके आपके साथ अपने टर्म्स खराब करने का, आपको इस तरीके से रिजेक्ट करने का, फील कराने का, गलती करने का। और अगर अब ये एक्शन करना चाहे आपके साथ, दोबारा से आपको आपकी तरफ आना चाहे, आपसे दोस्ती करना चाहे या आपके साथ दोबारा से रिन्यूअल करना चाहे, तो उसको लेके बहुत ज्यादा एंजाइटी में है, बहुत ज्यादा परेशान है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, सारे इफ एंड बट एंड सब कुछ सोच समझ के देख रहा है, गया तो गया, ओवर थिंकिंग है। ओके काफी रातों में आप इसके बारे में आप सोचता है, लेट नाइट थॉट्स में आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचता है ये जो भी पर्सन है। तो अगर तो आपने गेस कर लिया है कि ये कौन पर्सन है, किसके ट्रेड एंड साइन है, कौन आपके आसपास इस तरीके की एनर्जी में है, किससे आप नाराज आजकल चल रहे हैं, वो मना भी रहा है तो आप उसको रिजेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं या उसको रिजेक्शन का बहुत डर है। तो अगर तो आपने गेस कर लिया है तो हम रीजन देखते हैं कि क्यों ये पर्सन आपके ऊपर नजर रखता है। अगर ये वही पर्सन है, यहाँ पे तो मुझे कोई स्ट्रांगली कोई मेल पर्सन लग रहा है, कोई मस्कुलाइन एनर्जी लग रही है, एज मिडिल एज का पर्सन है। ओके ना ज्यादा ओल्ड एज है, बहुत ज्यादा ओल्ड एज भी नहीं है, बहुत ज्यादा यंग भी नहीं है, बट एडल्ट पर्सन है। ओके ये मुझे कुछ 25 टू अबव 35 की बीच का कोई पर्सन है। ठीक है देखते हैं क्या रीजन है जिसकी वजह से ये आपके ऊपर नजर रखते हैं। प्लीज मुझे रीजन बताएं, व्हाई दिस पर्सन इज कीपिंग आई ऑन माय व्यूअर्स। प्लीज मुझे बताएं, रीजन बताएं, रीजन बताएं, रीजन बताएं क्यों ये पर्सन मेरे व्यूअर्स पे नजर रखता है। रीजन बताएं, रीजन बताएं। मुझे लग नहीं रहा है कि ये बताना चाहते हैं या ये चाहते हैं कि आपके सामने रिवील हो, तभी तो ये छुप के नजर रखते हैं, वरना तो सामने से भी आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लीजिए कोई भी कार्ड अपने आप नहीं निकल रहा है। प्लीज मुझे बताएं, नहीं होगा, मैं इंट्यूटिवली निकालूंगी। ओके रीजन में देखूं, रीजन देखें कि क्या रीजन है। ओके क्यों ये पर्सन मेरे व्यूअर्स पे नजर रखता है। प्लीज मुझे रीजन बताएं, प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस प्लीज मुझे बताएं क्यों ये पर्सन मेरे व्यूअर्स पे नजर रखता है। अगर यही वो ट्रेड एंड साइन है, यही वो पर्सन है, तो ये पर्सन मेरे व्यूअर्स पे नजर क्यों रखता है। प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स पे नजर क्यों रखता है। ओके सबसे पहला देखिए कार्ड यहाँ पे आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस, वो भी 4 ऑफ कप्स के नीचे। तो एक चीज बिल्कुल नजर आ रही है कि ये जो कोई भी पर्सन है ये काफी हर्ट है, और अगर आप इसको अभी रिजेक्ट करते हुए नजर आ रहे हो, इसने आपको रिजेक्ट किया, इसने आपको काफी हार्ट ब्रोकन किया था, आपको मल्टीपल टाइम इस पर्सन ने धोखा दिया है। और अगर आप इस पर्सन को रिजेक्ट कर रहे हो, क्योंकि ये पर्सन जानता है, इसको रिजेक्शन का इसलिए भी डर है क्योंकि इसको पता है कि आप काफी हर्ट हो चुके हो, आपका ट्रस्ट ये पर्सन तोड़ चुका है, आप काफी हार्ट ब्रोकन हो चुके हो, इस पर्सन से आपको मल्टीपल टाइम धोखे मिल चुके हैं और अब आप इस पे ट्रस्ट और बिलीव उस तरीके से नहीं करोगे, इसीलिए अब आपका फोकस कहीं और है। और इस पर्सन को या तो ये आपको मना रहा है तो आप रिजेक्ट कर रहे हो, या ये इसको ऑलरेडी पहले से पता है कि आप इसको रिजेक्ट कर दोगे, तो एक खौफ इस पर्सन को बहुत है, इसीलिए ये आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ नजर रख रहा है। ठीक है सेकेंड रीजन देखें कि ये आपके ऊपर क्यों नजर रखता है। टेम्परेंस का कार्ड है और ये इससे पहले रीडिंग में भी आया था। 3 ऑफ कप्स के नीचे टेम्परेंस का कार्ड है। ओके तो एक चीज नजर आ रही है कि आप इसकी लाइफ में एक एंजेलिक पर्सन के तौर पे हो, ये आपके साथ बहुत प्रोटेक्शन फील आता है, ये आपके साथ चीजों को लाइट जोन में रहना चाहता है, चीजों को आपके और इसके बीच में जो चीजें अनबैलेंस हो गई हैं उसको बैलेंस करना चाहता है, चीजों को हील करना चाहता है, और धीरे धीरे ही ये प्रोसेस पेशेंस में ये काम करेगा, बहुत पेशेंस से काम कर रहा है, क्योंकि आपको इसलिए चाहता है क्योंकि इसको पता है कि आप जैसा पर्सन इसको और कहीं मिल नहीं पाएगा। अगर ये बहुत ज्यादा दोस्तों में और इन सब चीजों में ये बहुत पड़ गए थे
तो इनको ना ही आप जैसा कोई पर्सन मिला, ना आप जैसा कोई इंसान इनको मजा मिला, चाहे थर्ड पार्टी थी, चाहे दोस्ती थी, चाहे इनकी कुछ आदतें थी जिसकी वजह से ये आपको छोड़ के चले गए, आपको धोखा दे दिया, आपको चीट करा इन्होंने। ओके, कभी कभार कुछ लोगों की आदतें ऐसी होती हैं जो वो अपनी आदतों को बदलना नहीं चाहते, भले वो टॉक्सिक हो, भले उसकी वजह से किसी को हर्ट हो, लेकिन लोग बदलना नहीं चाहते। तो बहुत लोगों को आजकल ये लगता है कि मेरी जो आदतें हैं वो बहुत कूल हैं और मैं उसको बदल नहीं सकता किसी की भी टर्म्स एंड कंडीशन में नहीं, भले मैं रिश्ता छोड़ दूंगा, भले मैं एक अच्छे इंसान को चीट कर दूंगा। तो ऐसे भी दुनिया में लोग हैं और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही मामला लग रहा है। लेकिन इनको लग रहा है कि आप बहुत ही प्रोटेक्शन वाले पर्सन थे, आपने इनको बहुत मुश्किल से बहुत झेला है, बहुत पेशेंस ही रखी है, बहुत इन्वेस्ट किया है इनके ऊपर, जैसे कि इनको और कोई मिल नहीं सकता। तो ये आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, इसलिए भी ये आपके ऊपर नज़र रखते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को देखते हैं, आप जैसे पर्सन को देखते हैं कि आप काफ़ी हील्ड, बैलेंस, कूल, काम पर्सन हैं, बहुत ही पेशेंस रखने वाले पर्सन, डिवाइनली गाइडेड पर्सन है। ये चीज ये पर्सन आपको बहुत नोटिस करता है और ये चाहता है कि चीजों को लाइट जोन में लेके आए, आपके साथ फन जोन हो, पहले जैसी गेट टुगेदर हो, मस्ती कर पाए, जो कि इसकी लाइफ में मिसिंग है क्योंकि आप इससे दूर है। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स ऊपर है और मैं थर्ड रीजन देखूं कि ये क्यों आपके ऊपर नजर रखता है, 10 ऑफ कप्स। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि नाइट ऑफ कप्स के नीचे 10 ऑफ कप्स रीजन में आया है। तो ये आपके तरफ जो लव ऑफ कप, ये जो एक्शन लेने चाहते हैं, जो अपना प्यार का प्याला आपकी तरफ बढ़ाना चाहते हैं मोहब्बत के लिए, अब जो आगे बढ़ना चाहते हैं ऑफर देने के लिए, वो है शादी, कमिटमेंट। मे बी ये पर्सन आपको बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर के तौर पे देख रहे हैं, इन्होंने घाट घाट का पानी पी लिया, इनको समझ में आ रहा है कि आप जैसा जो फैमिली पर्सन, आप जैसा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, आपका जैसा फैमिली फील कराने वाला पर्सन, या आपने इनको जिस तरीके से प्यार मोहब्बत या फैमिली फील कराया है, ये आपको बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर के तौर पे देखते हैं, आपके साथ शादी, बच्चे, बिल्कुल ये आपको ऑफर देना चाहते। तो अब मैं देखूं ये आपके ऊपर क्यों नजर रख रहे हैं, क्योंकि इनके पास आपके लिए एक्शन है, ऑफर है, ये आपको शादी, कमिटमेंट और इंगेज करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, या आपके साथ सपने बहुत देखते हैं, ड्रीम बहुत देखते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं रीजन देखूं, बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं रीजन देखूं तो क्यों ये पर्सन आपके ऊपर नजर रखता है, सिर्फ 3 ऑफ सॉर्ट्स है। देखिए आपके में 3-3 है, तो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस या थर्ड कुछ था जरूर जिसकी वजह से इन्होंने आपको छोड़ा था। ठीक है, थर्ड ऑफ सॉर्ट्स, देखिए आप काफी हर्ट हैं, इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा या आपसे ज्यादा प्रायोरिटी कुछ और दी। अब थर्ड पार्टी एज अ पर्सन हो सकती है, इनकी आदतें हो सकती है, इनकी टॉक्सिसिटी हो सकती है, इनकी इनकी आदत का ना बदलना हो सकता है, रिपीटेड पैटर्न हो सकता है, इनका करियर हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, फैमिली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से इन्होंने आपको छोड़ दिया, या आपके और इनके बीच में कोई पर्सन आ गया या कोई वजह आ गई जिसकी वजह से इन्होंने आपको छोड़ना ज्यादा जरूरी समझा, ना कि उसको। ठीक है, अब इनको बहुत अच्छे से पता है, ये 9 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी इनकी इसलिए आई थी, परेशान ये इसलिए है, ओवर थिंकिंग इसलिए है क्योंकि आपको हर्ट कर चुके हैं। इनको पता है कि आप बहुत हर्ट हो, आप टूट चुके हो, आपका विश्वास टूट गया है, आप अब इन पे ट्रस्ट नहीं करोगे। वैसा अगर आप इनको आपको ट्रस्ट कराना है, बिलीव कराना है, तो उसमें बड़ी मेहनत लगने वाली है, ऐसे ही नहीं होने वाला। अब आप इन पे बिलीव नहीं करने वाले क्योंकि मल्टीपल टाइम आप इनको चांस दे चुके हो और हर बार इन्होंने आपका दिल तोड़ा है। ठीक है, तो ये इसीलिए बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि आए तो कैसे आए, परेशान है, ओवर थिंकिंग है, एंजाइटी हो रही है, इनसिक्योरिटी हो रही है, डाउट हो रहा है, पछतावा हो रहा है, गलती हो रही है कि हाय मैंने क्यों कर दिया, क्यों मैंने इसका दिल दुखा दिया, मैं जिसकी तरफ गया था वहां पे भी मामला सेट नहीं था, क्यों मैं चला गया, क्यों मैंने ऐसा किया, बहुत सी बातें हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन आप लोगों के ऊपर नजर रखता है, तो हम इस रीजन को क्लैरिफाई करेंगे जिससे कि हमें एग्जैक्ट पता चले कि हाँ यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये आपके ऊपर अपनी आंखें गड़ाए बैठे हैं। ठीक है, यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ट्स रीजन में क्यों आया, वाई दिस पर्सन इज कीपिंग आई ऑन माई व्यूअर्स, यहाँ पे रीजन में 10 ऑफ सॉर्ट्स क्यों आया है, 10 ऑफ सॉर्ट्स क्यों आया है, 10 ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहा है हाई प्रीस्टेस।
भाई आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन है, और पहली बात तो आप बिल्कुल साइलेंट, बिल्कुल खामोश, बिल्कुल रिजर्व हो गए हैं। या तो ये आपके लिए टैरो रीडिंग बहुत देखते हैं या करवाया है इन्होंने, और इनको लग रहा है कि अभी मामला ठंडे नहीं हुए हैं, तो अभी तो बिल्कुल इसके ऊपर नजर रखो, बोलो कुछ नहीं, ठीक है। या ये आपकी तरफ से कोई साइन का वेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये आपके बारे में कहीं से कुछ पता भी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल खामोश हैं। अगर ये आपको मनाने की कुछ साइन, कोई हिंट दे रहे हैं, तो आप बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको तो ये पता है कि आप इंट्यूटिवली आप बहुत क्योंकि देखो आपको ये एंजेलिक पर्सन भी मानते हैं, इनको लगता है आप डिवाइनली कहीं से कुछ तो प्रोटेक्शन आपके साथ है, ठीक है। और हाई प्रीस्टेस से लग भी रहा है कि आप कुछ हीलिंग का काम करते हैं, टैरो रीडिंग देखते हैं, टैरो रीडिंग के थ्रू आपको बहुत कुछ पता चल जाता है, आप पहले से इंट्यूट कर लेते हैं, एंजल आपको गाइड करती हैं, आप मेडिटेशन बहुत करते होंगे, कुछ ऐसी एक्टिविटी में है। लेकिन आप इनके लिए बिल्कुल साइलेंस हो गए, नो डाउट आप इनके ऊपर नजर रखे हुए हैं, लेकिन साइलेंटली हैं, बिल्कुल सिरे से गायब हैं आप, ठीक है। अगर मैं देखूं टेम्परेंस कार्ड को क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स कर रहा है, देख लीजिए, आप अगेन कंफर्मेशन है, आप बिल्कुल साइलेंट हो गए, आप बहुत ही लॉयल, बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ही अनकंडीशनल प्यार करने वाले पर्सन थे, आपने इनको बहुत फैमिली जैसा फील कराया, बहुत शिद्दत से इनके लिए सब कुछ किया है, आप बिल्कुल इनके चरणों में पड़े थे, इनके लिए बड़े सबमिसिव रहे हैं आप। लेकिन अब आपने फुल स्टॉप लगा दिया, आपने कहा धत तेरी की, और बिल्कुल आप साइलेंट हो गए, बिल्कुल खामोश हो गए, बिल्कुल रिजर्व हो गए, बिल्कुल कांटेक्ट तोड़ दिया, आपने कहा कि अब मुझे कुछ कहना ही नहीं है। आप बिल्कुल अपने प्यार को होल्ड करके बैठ गए हो, और अब आप ना ही कुछ एक्सप्रेसिव करना चाहते हो, ना ही कुछ बोलना है, ना ही कुछ कहना है, और ना ही आपको कोई एक्शन करना है। और इसीलिए ये आपसे बहुत ज्यादा अब आपके ऊपर नजर रख रहे हैं कि ये क्या हो गया, अचानक से ये क्या हो गया। जो इंसान मेरे पीछे पड़ता था, मेरे पीछे भागता था, और मुझे लगा भी था कि वो मेरे पीछे भागेगा, मतलब कि आप इनके पीछे भागेंगे, वो एकदम से खामोश हो गया, उसने एकदम से मेरे से सारे ताल्लुकात तोड़ दिए। तो ये चीज इनको काफी हर्ट हो रही है, और इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर नजर रख रहे हैं, आपकी तरफ से हिंट, चांस कुछ तो हो आपकी तरफ से, तो ये आपकी तरफ आए। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई दो कार्ड कर रहे हैं, दैट इज 8 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल। ओके, आप इनकी लाइफ से वॉक अवे कर गए हो, क्योंकि आप वॉक अवे कर गए हो, आप मूव ऑन कर गए हो, जिसकी वजह से इनको आपका मूव ऑन करना, आपका वॉक अवे कर जाना, इनको बड़ा इनसिक्योरिटी और एक डाउटफुल नजर आ रहा है, इनको बहुत इनसिक्योर और बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं इस चीज के लिए। और बहुत वो, क्योंकि इन्होंने अगर आपको कमिटमेंट देने को कहा था, इन्होंने अगर आपको कहा था कि आपके साथ फैमिली कमिटमेंट शादी करेंगे, और उसके बाद इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाल के और ये चले गए आपको छोड़ के, तो आपको काफी डाउट सिचुएशन हुई, और आप यहाँ से मूव ऑन और वॉक अवे कर गए, जो कि बिल्कुल ठीक है। मगर आपका वॉक अवे कर जाना और करना, इनको बड़ा वो लग रहा है कि अरे यार, अगर अब मैं इसके साथ वो चीज फील कर पा रहा हूँ, मैं इसके साथ शादी, बच्चे, ये सब फील कर रहा हूँ, या मैं फैमिली जैसा बनाना चाहता हूँ, परफेक्ट मान रहा हूँ, तो ये पर्सन तो मेरी लाइफ से वॉक अवे कर चुका है, आप तो ऑलरेडी वॉक अवे कर चुके हैं। तो ये चीज इनको बड़ी इनसिक्योर और बहुत डाउट हो रहा है, और इसीलिए ये फौरन अपना लव ऑफ कप लेके आपकी तरफ एक्शन करके आपको जल्द से जल्द ये कमिटमेंट देना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल देख लीजिए, आपके लिए कोई ऑफर, कोई कमिटमेंट, कोई, जो कि 10 ऑफ कप से नजर ही आ रहा है ऑलरेडी। अगर आप इनकी फैमिली के मेंबर हैं तब तो बड़ी बात है, ये आपके लिए कोई सरप्राइज प्लान, सरप्राइज गिफ्ट हो सकता है, दूर हैं तो ट्रैवल करके आ सकते हैं, या आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल, टेक्स्ट मैसेज आ सकता है, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसके साथ आपकी न्यू ब्रांड बिगनिंग इनके साथ शुरू हो जाए, और कोई सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं, जो कि मुझे लग रहा है 10 ऑफ कप से ये आपको शादी, इंगेजमेंट प्रपोजल देना चाहते हैं, ठीक है। लास्ट एंड द लीस्ट कार्ड 3 ऑफ सॉर्ड्स। 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं कि यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स को, यहाँ रीजन में 3 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई 3 ऑफ सॉर्ड्स, क्यों ये पर्सन मेरे व्यूअर्स पे नजर रखता है, ये रीजन में ये 3 ऑफ सॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। ओ माय गॉड, यहाँ पे 3 कार्ड आ गए, ओके 3 कार्ड, चाहिए तो मुझे एक ही था, चलिए कोई बात नहीं, अब 3 आ गए हैं तो आ गए हैं।
आजकल हर कार्ड को 2 कार्ड, 3 कार्ड और या तो बहुत सारे कार्ड आ रहे हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 नंबर, 17 नंबर और 2 नंबर। देख लीजिए 7, 17 और 2 नंबर। पहला है 7 ऑफ सॉर्ड्स, वैंड्स का कार्ड है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। आपने इनको अपनी लाइफ से डिटैच कर दिया, इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा, आपने इनसे अपने टर्म्स कंडीशन सारे खत्म कर दिए, पूरे टर्म्स खत्म कर दिए, आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया, आप इनकी लाइफ से वॉक अवे कर गए। अब आपने काफी हाई बाउंड्री क्रिएट कर दी। अब आप ऐसे लोगों से दूर रहना चाहते हो जो लोग आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या आपकी लाइफ में बर्डन क्रिएट करते हैं। आप ऐसे लोगों से बिल्कुल भी ताल्लुकात नहीं रखना चाहते या टर्म्स नहीं रखना चाहते जो लोग सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए हैं और कुछ भी आपको पॉजिटिव सर्व नहीं कर रहे। जैसे कि ये इनके साथ साथ आपने और भी लोगों को अपनी लाइफ से डिटैच कर दिया है और अब आप अपने आप को काफी प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हो। 3 ऑफ सॉर्ट्स को सेकेंड कार्ड जो क्लैरिफाई कर रहा है वो स्टार कार्ड है। ओके, यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी है, आप स्टार सीड हैं, आप अकेले हैं और अकेले ही तनतनहा आप अपने आप को हीलिंग पे कर रहे हैं, आप अपने आप को बैलेंस करना चाहते हैं और बैलेंस हो सकता है कुछ लोग कर चुके होंगे, कुछ लोग कर रहे होंगे, नहीं कर रहे तो प्लीज करिए, शुरू करिए। और कोई ना कोई आप अपने ऊपर ऐसा काम करते हुए नजर आ रहे हैं जहां से आपको पॉपुलैरिटी मिल रही है, पब्लिक आई में है, आपका काम पब्लिक आई में है, जहां आपका काम देखा जा सकता है और उसमें से ये पर्सन भी आपको कहीं ना कहीं स्टॉक कर रहे हैं, ये आपको काफी सक्सेसफुल नेम फेम आपको मिलते हुए देख रहे हैं, आपके काम को देख रहे हैं। आप कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई काम है, कोई चैनल है, कोई कम्युनिटी पेज है जहां आप लोगों को गाइड करते हो, कोई हीलिंग का वर्क करते हो, लोगों को गाइडेंस, किसी के सोल्यूशन पे काम करते हो, लोगों को हेल्प करना, सोशल सर्विस करना, कुछ ऐसा काम कर रहे हो जहां से आपको एक तरीके से उस काम से आपको हीलिंग भी मिलती है, आपको उससे सुकून भी मिलता है, बैलेंस भी आप होते हो और प्लस ऐसा काम कर रहे हो जहां से आपके काम को काफी नेम फेम भी आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो आप काफी इन्फ्लुएंसर पर्सन हो, ठीक है, नेम है, आपको लोग जानते हैं आपके काम से। तो ये आपकी सक्सेस को भी देख रहे हैं, हील भी करना चाहते हैं, ये आपको हील करना चाहते हैं या आपको बहुत पॉजिटिव, बहुत ही प्योर सोल मानते हैं, ये आपसे पॉजिटिविटी और आपसे हीलिंग चाहते हैं। ओके, ये जो 3 ऑफ सॉर्ड्स से आप इतने हर्ट हो गए हैं, नो डाउट आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया है, लेकिन ये आपके और अपने बीच में चीजों को हील करना चाहते हैं, एक तरीके से आपसे आपसे ये आके अपनी चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ ही गए होंगे। और थर्ड कार्ड जो 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है, लास्ट कार्ड, वो है 2 ऑफ कप्स। दोबारा से ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, ओके, ये आपके सोलमेट पर्सन है, इनको लगता है आपका और इनका कोई सोलमेट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इनको आपके साथ एक एक्सट्रीम लेवल का बॉन्ड नजर आता है, आपके साथ जो केमिस्ट्री है, जो बॉन्ड है, आपके साथ जो अनकंडीशनल इनका जिस तरीके का माहौल रहा है वो इनका और किसी के साथ डेवलप नहीं हो पा रहा, इनको और कोई पर्सन मिल नहीं पा रहा, उस तरीके से समझ नहीं पा रहा, उस तरीके से केमिस्ट्री, वो स्पार्क नजर आने, इनको लगता है आपका और इनका कुछ तो सोल कनेक्शन है जो कभी भी कट नहीं हो सकता, चाहे आप साथ रहें चाहे ना रहें, ये आपको भूल नहीं सकते, इनको कॉन्फिडेंट है कि आप भी इनको भूल नहीं पाए हैं। ओके, तो ये आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, रीयूनियन, रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए। हु इज कीपिंग आई ऑन यू, ये है वो पर्सन, ये है उनके ट्रेड एंड साइन। अगर तो आपने पहचान लिया है तो क्यों ये पर्सन आपके ऊपर नजर रखते हैं, ये है वो रीजन विद क्लैरिफिकेशन। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, और कुछ भी अगर आपको पूछना है, डाउट है, कुछ मन में सवाल है, कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। मैं अवेलेबल हूँ आपको गाइड और हेल्प दोनों करने के लिए। ओके, जब भी आप कंफर्टेबल हो आप बुक करवा लीजिए, कोई भी फोर्स नहीं कर रहा है आपको। ओके, और रीडिंग को क्लेम जरूर करें, सोलमेट लिखिए, रीयूनियन, रिकंसिलेशन लिखिए। ओके, तो 1-1 लिख सकते हैं, 11-11 लिख सकते हैं।
क्लेम जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा क्लेम करें, जिससे कि ये एनर्जी आपके लिए पॉजिटिवली वर्क करे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लोगों से भी, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें और उनसे भी कहें ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अपना बेहद ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।